अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ईट एंड एंजॉय न्यू व्लॉग। तो आज फिर मैं सवेरे सवेरे उठी और आज है संडे, इसलिए हम गए ऊपर अपने बगीचे में अपनी सब्जियां देखने ताकि कोई सब्जी मिल जाए हम उसका कुछ बनाएं। संडे होने के बावजूद मुझे छुट्टी नहीं थी, मैं फिर भी अकेडमी गई थी। और ये देखे मूली, ये बहुत बड़ी हो गई है लेकिन अभी नहीं निकालना इसे। फिर मैंने काटी थोड़ी सी पालक, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पालक के बनाएंगे पकौड़े। तो बस थोड़ी थोड़ी करके पालक उतारी। मैंने फर्स्ट टाइम पालक काटी थी, जो काट के बड़ा मजा आया और मैं सारी काट काट के पापा को पकड़ाती जा रही थी। अभी थोड़े दिन पहले ही पालक पापा ने काटी थी और अब फिर इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। हमें जितनी जरूरत थी हमने उतनी पालक काटी और नीचे जाने के लिए प्लेट में रख दी। और फिर उसके बाद ये लगता है ऑरेंज का पौधा है, इसलिए इसको फल नहीं लग रहा लेकिन बड़ा होता जा रहा है। ये देखिए हमारा शलजम, ये भी बड़े होना शुरू हो गए हैं। तो बहुत दिन से कह रहे थे कि शलजम तो निकले नहीं, लेकिन आज शलजम भी निकल गए। और ये मूली का पौधा है और सूजी बाजी ने इसे खराब कर दिया। जब कोई काम नहीं मिलता आगे सब्जियों में बैठ जाती है। और अब हम ढूंढने लगे हैं कोई मूली और हमें साथ ही मिल गई है मूली। इसको मैंने बड़े तरीके से खींचा लेकिन ये बाहर नहीं निकली। फिर मैं भी रहना, मैं दीवार फड़ के नुचन जुड़िया, बड़ी जिद्दी थी फिर भी बाहर नहीं आ रही थी। मैंने थोड़े बहुत तरले किए कि बहन निकल जा, उनते फिर मैं कह देता है कि ऐसी रहने है और मेरी इज्जत रख लो। लगता है बहन ने कान जरा बहरे हैं और सुनाई जरा देर बाद देता है, लेकिन फिर भी इसने मेरी फरियाद सुन ही ली। मैंने कहा जोर लगा के है और ये निकल आई। मैं क्या देख लो, प्रूफ किया कि रहने हैं हम। फिर थोड़ा बहुत शुक्रिया अदा किया और मैं आने लगी, बल्कि आई और ला के मूली को वॉश किया और फिर सूजी बाजी भी हमारे साथ साथ थल्ले आ गई थी और मूली को काटा, इसके पीसेस किए तो फिर ऐसी यानी नमक ला के खादा, क्योंकि मूली वाले पराठों का आजकल मूड नहीं था। साथ साथ रखी हमने पालक। तो आज की ताज़ा खबर, हमने बनाने हैं गोभी वाले पकोड़े। सुनने में जरा ऑफर्ड लगता है लेकिन कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई के कैसे बनते हैं। हम लोगों ने बाउल में डाला आलू गोभी का सालन, उसके ऊपर से डाला बेसन, थोड़े सारे प्याज और एक अंडा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और पकोड़े बनाए। फिर इसके वो तो बहुत प्यारी आ रही थी और ये बहुत प्यारे भी लग रहे थे। हम लोगों ने जैसे ही इसकी साइड चेंज की, मैं क्या आलू सड़ गए गोभी के पकोड़े फ्लॉप, लेकिन नहीं नहीं नहीं, सड़े नहीं थे, डार्क ब्राउन हो गए थे। फिर हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको किया फ्राई और बाहर निकाल लिया। ये इनका टेस्ट बहुत मजे का था, खाने में बहुत ज्यादा मजे के थे। मैंने इतना डिजर्व नहीं किया था कि होंगे, लेकिन थे। बाहर से फुल ऑन क्रिस्पी, अंदर से जूसी। साथ साथ हम लोगों ने बनाए दूसरे सिंपल पकोड़े अपने घर की कटी हुई पालक के साथ। ये वाले मेरे फेवरेट हैं, इनसे आगे मुझे कुछ भी नहीं। फिर हम लोगों ने जल्दी से इसका मिक्सचर रेडी किया, हर चीज कट वट के साले डाल के इनके बनाए पकोड़े और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए थे और बहुत 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 मजे के बने। इतने मजे के बने थे कि मुझे तो रमजान याद आ गए कि कैसे हम रमजान के अंदर बनाते होते थे और ढेरों के ढेर पकोड़े खाते होते थे। रोटी का नामो निशान नहीं और पकोड़ों पे लक बनना होता था कि भाई खाने खाने। यस, मिस्टर कोको को आज हमने खोल दिया, माशाल्लाह से फिरता जा रहा है। पापा भी साथ बाहर से आ गए, उन्होंने आके मुझे ड्राई फ्रूट्स दिए, मिक्स ड्राई फ्रूट। मैंने पापा से पकड़ा, पकोड़ों का इंतजार नहीं किया, सबसे पहले तो मैंने ये खाए जिसमें पता नहीं क्या क्या था, अखरोट बादाम और पता नहीं क्या। खैर हमारे पकोड़े भी हो गए हैं तैयार, ये अच्छे तरीके से हो गए हैं फ्राई। अब बारी है इनको डिश आउट करने की। फिर हम लोगों ने इसको निकाला, इसका कलर बहुत अच्छा आया था और खाने में मैंने पहले बता दिया कि मजे के थे और क्रिस्पी भी बहुत ज्यादा थे। साथ साथ हम लोगों ने मंगवा ली जी बोतल, हम लोगों ने मंगवा लिए थे नान भी। खाना खाने के बाद चाचू आ गए हमारे घर और फिर चाचू ने बताया इस्त्री के नीचे जो कपड़ा डाल के ब्लैक हो जाता है उसको साफ करने की निंजा टेक्निक। इसके लिए चाहिए हमें पैनाडोल का एक पूरा पत्ता, साथ ही हम लोगों ने चला दी थी इस्त्री। जब ये इस्त्री फुल गर्म हो गई, चाचू ने एक एक टैबलेट निकाली, इसके ऊपर रब करना शुरू किया। इसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक वाली जगह है ना, वहाँ पे चाचू रब कर ही रहे थे। साथ ही चाचू ने एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था, चाचू ने उस कपड़े के ऊपर इस इस्त्री को फेरा और उसके बाद सारा ब्लैक ब्लैक इसका उतरना शुरू हो गया था। मैं क्या वाह चाचू। चाचू ने फिर दोबारा दूसरी पैनाडोल दी। इसी तरह करते करते चाचू ने तकरीबन 6 गोलियां लगा दी थी और फिर उसके बाद हमारी इस्त्री चमकना शुरू हो गई थी। अभी तक तो नहीं चमकी, लेकिन चाचू चमका ही जाएंगे। तो भाई फिर लिया दूसरा कपड़ा, इसको किया गीला। गीला करने के बाद इसके ऊपर गरम गरम इस्त्री फेरी और फेरी अच्छे तरीके से। जब तक कपड़ा ड्राई नहीं हो गया तब तक चाचू ने इस्त्री रोकी। ये देखें कैसी माशाल्लाह चमक के बाहर निकली है। और इसी के साथ हमारे व्लॉग को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।